जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताडमितहेव सिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्येसौ साहुणं लोयम्येसौ साहुणं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। धरती की क्षमता, माँ की ममता और साधु की समता, ये बड़ी दुर्लभ है। जिसके अंदर धरती जैसी सहनशीलता आ जाती है और माँ के जैसे मातृत्व भाव आ जाता है और साधु जैसी समता आ जाती है, वह महान और महात्मा बन जाता है। धरती सब कुछ सहन करती है। यह बात कल हम देख चुके थे। अगली बात यह भी देखी थी कि संसार में न्याय पथ होता है और जो न्याय पथ से चलते हैं वह हमेशा पूज्यता पाते हैं, सम्मान पाते हैं, और जो न्याय पथ से विचलित हो जाते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं, वह कभी सम्मान के पात्र नहीं बनते। वह स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाया करते हैं। जैसी संपत्ति आती है वैसी संपत्ति चली जाती है। अन्याय का धन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, समूल नष्ट हो जाया करता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी नीति पॉलिसी यदि कोई है तो वह है ईमानदारी। ईमानदार व्यक्ति कभी प्रलोभन में नहीं फंसता और हमेशा अपने पद के अनुकूल ही कार्य करता चला जाता है। पद से विपरीत कार्य नहीं करता, जिससे उसका पद, उसका जीवन, उसका धर्म, उसका कुल कलंकित हो। ऐसे कार्य कभी नहीं करता। वह स्वाभिमान से भरा होता है, रूखी रोटी खाना पसंद करता है। महाराणा प्रताप जैसे घास की रोटी खाना पसंद करता है, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी खोता नहीं, अपनी ईमानदारी को बना करके चलता है। यहाँ पर चंद्रमा ने अपना प्रतिक्रमण किया। चंद्रमा को लगा कि मैंने गलत कार्य किया है, उसे लज्जा का अनुभव हुआ। वह सोच रहा है उच्च स्थान पर रहने वाले मैंने अपने पद के अनुकूल कार्य नहीं किया, मेरे लिए यह उचित नहीं था, इसलिए मेरा माथा कलंकित हुआ है। वह संकित है, छुप छुप करके रात में उदित होता है, दिन में नहीं, और पृथ्वी से दूर रहता है। सूर्य यदि 800 योजन दूर रहता है तो वह 880 योजन चंद्रमा दूर रहता है। क्यों? क्योंकि वह मान रहा है अपने आप को
कि मैं गलत हूँ। सही बात तो ये है कि बंधुओं, आदमी अपने आप को गलत मानने के लिए तैयार नहीं होता। एक सच्चा इंसान ही अपने आप को गलत मानने के लिए तैयार होता है। जिसकी भवितव्यता अच्छी हो वह अपने आप की गलती को स्वीकार करता है, इसके साथ साथ उसको सुधारता है और आगे नहीं करूँगा इस प्रकार का संकल्प लेता है। भविष्य की उज्ज्वलता के लिए 3 कार्य करना बहुत आवश्यक होते हैं। गलती को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, गलती का सुधार करना और भविष्य में गलती ना करने का संकल्प लेना। ये 3 बातें जब उसके अंदर आ जाती हैं, निश्चित भविष्य उज्जवल हो जाता है, वह महानता के सोपान पर पहुंच जाता है। लेकिन यह बात होना अनिवार्य है, इन 3 कंडीशन के साथ चलना अनिवार्य है। अब आगे कह रहे हैं 192 पेज पर, खेद है चंद्रमा का ही अनुसरण करती हैं ताराएं भी, इधर सागर की भी यही स्थिति है। चंद्र को देखकर उमड़ता है और सूर्य को देखकर उबलता है। यह कटु सत्य है कि अर्थ की आँखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा ने बड़े बड़ों को निर्लज्ज बनाया है। कह रहे यहाँ पर एक खेद की बात है कि तारागण भी चंद्रमा का साथ देते हैं। तारा कब दिखते हैं? चंद्रमा के साथ, रात्रि में। सूर्य के साथ दिखाई नहीं देते। अर्थात इस संसार में अन्याय का साथ देने वाले बहुत सारे हैं, न्याय के साथ देने वाले नहीं मिलते। हरिश्चंद्र जैसों को बाजार में बिकना पड़ता है। सत्य की आज कीमत नहीं है। सत्य की ओर जो कोई बढ़ता है तो उसे लोग भीरू समझते हैं, कायर समझते हैं, डरपोक समझते हैं। हाँ, अन्याय से बढ़ने वालों के सब समर्थन करना चाहते हैं। हाँ, आजकल भैया बिना झूठ के कहाँ चलता है, आजकल बिना मायाचारी के कहाँ चलता है, आजकल बिना षड्यंत्र के कहाँ चलता है। ऐसा कह करके आदमी गलत रास्ते को अपना लेता है। ध्यान रखना बंधु, गलत रास्ता तो गलत होता है। वर्तमान में भले आपको अच्छा प्रतीत हो रहा हो, पर गलत तो गलत ही है। आगे चल करके आपको गफलत में डालेगा ही डालेगा। और सच्चाई का रास्ता सच्चा ही है। गलत रास्ते में शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कष्ट ही कष्ट होता है। सहूलियत दिखती शुरुआत में, बाद में कठिनाइयाँ जाती हैं। और सत्य के मार्ग पर शुरुआत में कठिनाइयाँ जाती हैं, बाद में बड़ा आनंद महसूस होता है, बड़ी सरलता बनती चली जाती है। इसलिए आदमी शुरुआत में कठिनाई ना हो, इस सरल रास्ता अपनाता है, बाद में बहुत कठिनाई की ओर जाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में कष्ट सहन कर लेते हैं, आगे उनके लिए बड़ा अच्छा मिलता है। ये नियम है। अभी पढ़ करके आए हैं आप, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर समय हुआ करता है। हाँ, दुख के दिन आदमी को परेशान तो करते हैं, लेकिन समझदार बना देते हैं। दुख में प्राप्त ज्ञान दुख आने पर सहन कर लेता है, और सुख में प्राप्त ज्ञान दुख आने पर समाप्त हो जाता है। इसी दुख की घड़ियों में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो हर परिस्थिति में काम में आता है। कहते हैं जिसने दुनिया में बहुत दुख झेला हो, वो दूसरे को दुख नहीं देना चाहता। जो विपत्तियों का सामना कर चुका हो, वो दूसरे को विपत्ति में नहीं डालना चाहता। वह जानता है कितनी तकलीफ होती है। तो कह रहे हैं खेद की बात है कि आज का व्यक्ति हमेशा बुराई का समर्थन करता है, असत्य का समर्थन करता है, और उस ओर बढ़ जाता है। समुद्र चंद्रमा को देख प्रसन्नता से उमड़ने लगता है, तो सूर्य को देख करके उससे उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है उसका समर्थन कर रहा है। किसका? जल का, समुद्र का।
क्योंकि जैसे ही चंद्रमा उदित होता है तो उसमें ज्वार आता है, इसमें समुद्र में, अतः उसका पानी बढ़ने लगता है। ये उसका समर्थक है, अन्याय का समर्थन कर रहा है चंद्रमा, इसलिए समुद्र चंद्रमा को देख करके प्रसन्न होता है। तो सूर्य को देख करके क्रोध करता है। क्यों करता है? ऐसा क्यों करता है? इसलिए उबलता है क्योंकि वह उसके अन्याय का समर्थन नहीं करता सूर्य। इसलिए सूर्य को देख करके समुद्र का पानी उबलने लगता है। ये कटु सत्य है। क्या कटु सत्य है? कि अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा ने बड़ों बड़ों को निर्लज्ज बनाया है। इसमें कारण क्या है? सागर चंद्रमा को देख करके प्रसन्नता से उमड़ने लगता है तो सूर्य को देखकर क्रोध से उबलने लगता है। इसमें कारण क्या है? तो कह रहे जिनकी आंखों में सदा धन ही धन दिखता है उन्हें कभी परमार्थ यानी परम प्रयोजन धर्म या आत्म तत्व का दर्शन नहीं हो सकता। ये नियम है। जिनकी दृष्टि में धन ही सब कुछ है वह धर्मात्मा को देख करके खुश नहीं होगा। ये नियम है। धनी व्यक्ति जिसकी आंखों में धन सवार है, धन का भूत सवार है, वह धर्मात्मा को देख करके खुश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो परमार्थ से दूर है। इसलिए सागर धन चाहता है, धरती का सारा धन अपने में समाहित किए हुए है, इसलिए वह सूर्य को पसंद नहीं कर रहा है, सूर्य को नहीं चाह रहा है, जबकि चंद्रमा को चाह रहा है क्योंकि चंद्रमा उसका समर्थन कर रहा है। पापी पापी का समर्थन करता है, पापी पापी को चाहता है, धर्मात्मा धर्मात्मा को चाहता है। जैसे स्वभाव वाला होगा वैसे उसको वह पसंद करता चला जाता है। ये नियम है। क्यों? क्योंकि मेल तो उसी से होगा ना। धनात्मा धर्मात्मा से कैसे मिल पाएगा और धर्मात्मा धनात्मा से कैसे मिल पाएगा? सही बात तो ये है, आज का व्यक्ति अपने मन की बात सुनना चाहता है। अभी धन के बारे में यहां पर कुछ बताया जाए भीड़ लग जाएगी, और धर्म के बारे में बता जाए बहुत कम लोग आ पाएंगे। यदि यहां कोई चैनल वाला आ जाए और 2 दिन पहले प्रचार हो जाए कि आपका जो आज वीडियो बन रहा है ये फलाने चैनल पर आएगा, फिर देखना आप सबसे आगे ताली बजाने वही आएंगे, सबसे आगे व्यवस्था करने वही आएंगे। और यदि कह दिया जाए यहाँ कुछ नहीं मिलना, धर्म के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है तो हम घर में ही अच्छे हैं। ये परिणति है संसारी प्राणी की, क्योंकि वह धर्म अर्थात आत्म तत्व का दर्शन नहीं करना चाहता। कह रहे हैं कि धन की इच्छा ने बड़े बड़े धनिकों बुद्धिमानों को भी लज्जाहीन बना दिया। धन के कारण अच्छे अच्छे विद्वान, बड़ी बड़ी हस्तियां लज्जाहीन हो गईं, अपनी लाज खो गए धन के कारण। आगम में उल्लेख मिलता है, एक लुब्धक सेठ था, उसके पास बहुत सारा धन था। उसके यहाँ भंडार गृह में एक पशु के जोड़े थे, अर्थात हिरण का जोड़ा, शेर का जोड़ा, हाथी का जोड़ा, कबूतर का जोड़ा। शाम को कहानी सुनाते हैं बच्चों के लिए, प्रथमान योग का विषय चलता है तो उसमें कहानी सुनाई। ये सब कुछ होने के बाद सब सोने के हैं उसके पास, और हीरे रत्न आदि जड़े हुए हैं, कहीं सींग पर, कभी मुख पर, कभी पैरों पर, कभी पीठ पर। इतना धनी है, फिर उसे लालच बना हुआ है कि एक हमारे पास बैल है, अब बैल का जोड़ी और सोने की लाना है। इस वह जाता है और वहाँ पर 7 दिन तक उस नगर में पानी गिरता है। तो नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ से वो लकड़ियाँ पकड़ता है, लकड़ियाँ बेच करके अब क्या करेगा वो? बताओ कितना दीनहीन हो गया। 7 पीढ़ी शांति से बैठ करके खा पी सकता था, लेकिन लालच के कारण, धन के कारण
वह इतना लज्जाहीन हो गया। राजा ने देखा, भाई पूछा तुम इतने गरीब हो, पैसा ले लो, कोई व्यवस्था कर लो, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल करके तुम उस लकड़ी को निकाल रहे हो? उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, हमें एक बैल की जरूरत है। बोले ले लो, तुम्हें कौन सा बैल चाहिए बताओ। बोले ऐसा नहीं चाहिए, पहले आप हमारे घर आओ, देखो कौन सा बैल चाहिए। देखा, अवाक रह गया, इतना तो धन मेरे कोष में नहीं है जितना इसके पास है, पर लज्जाहीन बना वहां पर ठहरा। ये स्थिति उसकी, सोचो विचार करो, ये दशा। और मर करके क्या हुआ फिर? वह वहीं पर क्या हुआ? शर्फ हुआ। ये स्थितियां हैं। एक बार बताया था, धन तो धन है, आप जैसा चाहो वैसा अपने परिणामों से उस धन से उपलब्ध कर सकते हो। अंग लगेगा, यदि भोग लिया तो अंग लगेगा, अर्थात खाते पीते घर के देखोगे उस धन को। धन को भोग लिया तो अंग लगेगा, और दान दिया तो तुम्हारे प्रभाव में संग चलेगा, और यदि पड़ा रहा तो उसमें जंग लगेगा, और तुम उससे ममत्व बनाए रहा तो मर करके उसी तय खाने में भुजंग बनेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अंग लगाना चाहते हो, संग ले जाना चाहते हो, जंग लगाना चाहते हो, या स्वयं भुजंग बनना चाहते हो। धन के लालच में ऐसी स्थिति हुई है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी, सत्य घोष जैसा व्यापारी भी रत्नों को चुरा गया, उसकी भी एक अलग कहानी है। तो ऐसी स्थिति है धन के कारण। कहते हैं रूप और रुपया, इनको देखकर अच्छे अच्छों की नीयत खराब हो जाती है। सामने वाले के शरीर का रूप देखा और सामने वाले का रुपया देखा, नीयत खराब होने में देर नहीं लगती। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, लाचार है आदमी, धन को देख करके उसे ग्रहण करने की इच्छा हो जाती है, रूप को देखकर उसे भोगने की इच्छा हो जाती है। इस संसारी प्राणी की प्रवृत्ति अनादिकाल से चलती आ रही है। ये धन दौलत तो मात्र साधन है, साधन को ताकत बना रखा है इसने, और साध्य जो है धर्म, इसे कमजोरी बना रखा है। जब तक साधन को ताकत मानोगे और साध्य को कमजोरी मानोगे, तब तक कभी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। एक बात हमेशा याद रखना, धन पद जेब में हो तो ताकत है, और यदि यही आपके मन में आ गए तो कमजोरी है। धन को जेब में रखो, ये आपकी ताकत है। यदि यही मन में आ गए तो समझ लेना ये आपकी कमजोरी बन गई। दिल और दिमाग में धन नहीं आना चाहिए, धन तिजोरी और जेब तक ही रहना चाहिए। आपकी ताकत बने रहेंगी, आपको आनंद देते रहेंगे, और जब दिल और दिमाग में धन आ गया तो समझ लेना उस दिन कमजोर हो गए तुम। इस धन के चले जाने पर आप कमजोर हो जाओगे। धन के बिना आपका जीवन बेकार लगने लगेगा। इसलिए प्रयास करो जैसे बन सके, जैसे हो सके, पैसे को जेब तक ही, तिजोरी तक, बैंक तक ही रखें, मन में ना रखें। मन में तो प्रभु का स्मरण रखें, गुरु का स्मरण रखें, और धर्म ही अपने जीवन में मन में होना चाहिए। धर्मी के धर्म सदा मन में, सीता रानी रामचंद्र जी जाकर वसे दंडक वन में, पर उन दोनों के धर्म सदा मन में। उनके जीवन में अपने मन में धर्म बना रहा, जंगलों में भी रहे, दंडक वन में भी रहे, तो भी उनके मन में धर्म बना रहा। वहाँ भी जाकर उन्होंने दान दिया, अतिथि संविभाग व्रत किया, साधुओं को आहार दान दिया। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। कैसी भी परिस्थिति हो, कहीं भी रहो, धर्म को मत छोड़ो, क्योंकि धर्म से ही सब कुछ उपलब्ध होने वाला है। चाहे संसार का सुख हो या मोक्ष का सुख, ये सब धर्म रूपी वृक्ष में ही लगा करते हैं, इसके बिना नहीं। आपने देखा होगा महुआ होता है,
महुआ क्या चीज है? महुआ क्या चीज है? गलत बात, फूल है। यही पूछना चाह रहा था। ये फूल है, महुआ फूल है, और गोलेंदा होता उसमें, गुली गुली, जिसका तेल निकलता है। ये बंद है, जिसका तेल निकलता है, गुली का तेल होता है, वो फल होता है, वह बड़ा मीठा होता है। फूल अलग है, फूल में नशा होता है, फल में नशा नहीं होता। ऐसे ही धर्म महुआ के वृक्ष जैसा है। शुरुआत में संसार का सुख मतलब फूल जो नशा पैदा करता है, संसार का सुख, कर्म का बंध कराता है। बाद में गुली बड़ा मीठा होता है, उसका तेल निकलता है, वह मोक्ष सुख है जो नशा को समाप्त करने में कारण बनता है। दोनों सुख मिलते हैं। संसार का भी सुख बिना धर्म के नहीं मिलता, और मोक्ष सुख भी बिना धर्म के नहीं मिलता। पापी व्यक्ति संसार का सुख भी नहीं भोग पाता। और हकीकत तो ये है, प्योर सुख भोगा ही नहीं जाता। प्योर दुख तो भोगा जा सकता है, पर प्योर सुख नहीं भोगा जा सकता। प्योर सुख कहाँ है, प्योर पुण्य कहाँ है? 13वें गुणस्थान में, केवली भगवान की। वहाँ कुछ भोगा ही नहीं जाता, मन और इंद्रियों से काम ही नहीं होता। वहाँ पुण्य ही पुण्य है, प्योर सुख है, लेकिन भोगा ही नहीं जाता। प्योर दुख भोगा जा सकता है, कहाँ? नरकों में। कितनी विचित्र बात है। संसार में प्योर दुख तो भोग सकते हो, पर प्योर सुख नहीं भोग सकते। कितनी स्वतंत्रता और कितनी परतंत्रता है हमारी, इसी से ज्ञात हो जाता है। और भैया, संसार की सामग्री मिलने वाला पुण्य अलग है, उनको भोग पाने वाला पुण्य अलग है। एक सज्जन थे नरसिंहपुर के आगे, हाँ, गोटे गांव में, अब पता नहीं वो है कि नहीं। उनके यहां शुगर की फैक्ट्री थी, लेकिन खुद को शुगर थी। क्या नहीं आया समझ में? शुगर की फैक्ट्री खोलने वाला पुण्य अलग है, और शुगर को 2 दाने आत्मसात करने की क्षमता होना अलग है। स्वयं को शुगर है, अब बताओ, डायबिटीज के पेशेंट है, मीठा कैसे खाएं? इसी प्रकार से कार खरीदने का पुण्य अलग है, कार में बैठने का अलग है। बेड रेस्ट बता दिया तो फिर क्या करोगे? नहीं आया समझ में आपको? आ गया। बहुत कठिन है संसार का सुख भोग पाना। पहली चीज तो संसार की सामग्रियां नहीं मिल पाती, जो चाहो वो, जिस समय चाहो उस समय। इसलिए आचार्यों ने एक बात बहुत अच्छी कही है, संसार का सुख आकुलता के बिना भोगा ही नहीं जा सकता। अकाट्य नियम है, संसार का सुख आकुलता के बिना नहीं भोगा जा सकता। आकुलता बनी ही रहेगी। अब कोई गर्म सामान है, आप खाना चाह रहे हो, नहीं खाते हो तो ठंडा हो जाएगा, खाते हो तो जीभ जलती बोलो ना, बड़ी आकुलता है। चटपटा नहीं खाओ तो भाता नहीं, और वो खा लो तो पछता नहीं। बड़ी आकुलता है। हर जगह कहीं ना कहीं आकुलता बनी ही रहती है। आकुलता के बिना संसार का सुख भोगा नहीं जा सकता। इसलिए आत्म को सुख है सो सुखो, आकुलता बिन कहिए। बस सच्चा सुख वही है जिसमें आकुलता ना हो। मोक्ष सुख जो है, आत्मा का सुख जो है, वो आकुलता से रहित है। और बाकी के सारे सुख जो संसार के हैं वह आकुलता को ही देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर अर्थ की आंखें परमार्थ की ओर देख नहीं पाती। जिन्हें धन सब कुछ है, उसे धर्म कुछ अच्छा लगता नहीं। क्या समझ रखा आपने इन कंकड़ पत्थर को? आचार्य जी कहते हैं, सांप मर करके हीरे रत्नों की खान में उत्पन्न हो जाता है, उनकी रक्षा करता रहता है, उसे बैठा रहता है। तो कुंडली मार कंकड़ पत्थर पर क्या मान बैठे? यहां राजा थे, मखमल की गद्दी पर थे,
पंखा ढोल रहे थे, अच्छी तरह से सुखी थे, और धन से इतनी आसक्ति मर करके क्या बन गए हैं, अपनी खजाने में सांप। अब उस सांप से पूछा जा रहा है, ये तुम्हारे क्या काम का है रत्न? ना आप अंगूठी पहन सकते हो, हाथ ही नहीं, अगली अंगूठी कहाँ से पहनोगे, हार नहीं पहन सकते आप तो काली नाग हो, बाजार आप जा नहीं सकते, फिर क्या मान करके बैठे हुए हो उन रत्नों पर? उनसे दूध खरीदने जा रहे क्या तुम? क्या मिलेगा? इसी प्रकार से मनुष्य से पूछा जाता है, मनुष्य तू सोने की ईंट खाएगा क्या? सोने के बिस्कुट खाएगा क्या? इतना पाप क्यों इस धन के लिए? इतना समय क्यों इस धन के लिए? कभी विचार किया, कभी सोचा? इतनी मारा मारी क्यों? इतना पाप क्यों? इतनी कलह क्यों? इतने झगड़े क्यों? भाई भाई से देखना पसंद नहीं कर रहा, किस कारण? मात्र धन के कारण। ऐसा लज्जाहीन बना हुआ है, जरा सोचो। बीतरागी भगवान के पास जाकर भी धन की मांग, इसी का परिणाम है। भगवान के पास जाकर के भी भगवान इतना धन हो जाए। कई लोग आते हैं आशीर्वाद मांगते, महाराज आशीर्वाद दो ताकि दुकान अच्छी चले, आशीर्वाद दो ताकि ऐसा चले। मैं कहता हूँ ऐसा आशीर्वाद कहीं मत मांगना, बल्कि भगवान से कहना, भगवान हमारी दरिद्रता नष्ट ना हो, हमारी कृपणता नष्ट हो जाए तो बहुत अच्छा हो। क्या मांगना? कृपणता, कंजूसपना समाप्त हो जाए हमारा। कभी आप ये नहीं कहना दरिद्रता समाप्त हो जाए, नहीं, दरिद्रता समाप्त नहीं करना, हमें अपनी कृपणता समाप्त करना है। अर्थात दान देने का अभाव कब आ जाए, अमीरी मत चाहे ना, उदारता चाहे ना, हमारे अंदर उदारता आ जाए। जो हमारे पास है वो हम दान करें, ऐसी शक्ति दो, क्योंकि मुझे पता है दान देने से ही अमीर होते हैं, वो दान ना देने से दरिद्र होते हैं। इसलिए भगवान के सामने बीतरागी के पास वितरागी मत बनना, बीतरागी बनने का मंत्र मांगना। ये भगवान हम बीतरागी कब बने? इसलिए कह रहे हैं निर्लज्ज हो जाते हैं धन के कारण। यह बात निराली है कि मौलिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है, कारण कि मुक्ता का उपादान जल है, यानी जल ही मुक्ता का रूप धारण करती है। तथापि विचार करें तो विदित होता है कि इस कार्य में धरती का ही प्रमुख हाथ है। जल को मुक्ता के रूप में ढालने में सुक्ति का सीप कारण है, और सीप स्वयं धरती का अंश है। स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित कर सागर में प्रेषित किया है। जल को जड़त्व से मुक्त कर मुक्ता फल बनाना, पतन के गत से निकालकर उत्तुंग उत्थान पर धरना, धरती धारणी धरा का ध्येय है। कह रहे हैं बंधुओं, बहुमूल्य मोतियों का खजाना सागर में ही मिलता है। मोती कहाँ मिलते हैं? सागर में। कारण क्या है? जल की बूंद ही मोती का रूप धारण करती है। किंतु इस कार्य में धरती का प्रमुख सहयोग है। सीप धरती का ही अंश है ना। सीप जो होती है वह किसका अंश है? धरती, क्योंकि वो धरती में पैदा हुआ। वह सीप जब होता है वह खुला हुआ मुख हो उसका, उस स्वाति नक्षत्र का काल हो, उस समय जब वर्षा की बूंद गिरती है स्वाति नक्षत्र में, उस सीप में जाती है, सीप बंद हो जाती है, फिर वह सीप जो मोती होता है, पानी जो होता है, वो मोती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये है निमित्त और उपादान का फल, परिणाम। स्वाति नक्षत्र काल भी चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल को लेकर के ही हमारे कर्म उदय में आते हैं। उसी को हम कहना चाहिए फल देते हैं, उसी को हम उदय कहते हैं। तो देखो कौन सा काल होना चाहिए? स्वाति नक्षत्र का काल। कहाँ हो वो? समुद्र के अंदर हो सीप, उसमें पानी गिरता है, बूंद गिरती है, सीप बंद हो जाती है, पर जब वो खुलती है तो मोती बना देती है। ऐसा खुला है, पानी गिर रहा है, तो पानी तो सर्वत्र गिरता है, तो एक बूंद उसमें नहीं गिरेगी क्या? एक बूंद नहीं, कोई बूंद उसके अंदर चली जाए, कोई बूंद पर्टिकुलर थोड़ी है, समय पर्टिकुलर है। स्वाति नक्षत्र जब चल रहा हो
जब पानी गिर रहा हो और वह बूंद उसमें चली जाए, पानी तो गिर ही रहा है, एक बूंद उसमें जाना है, वह क्या बन जाती है? मोती के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कहीं कहीं ये भी लिखा है, वह प्रामाणिक तो नहीं है, लेकिन कहते केले के वृक्ष में भी वह पानी गिरता है तो उसमें भी कपूर के रूप में परिवर्तित कर देता है। पर यहां पर ये प्रामाणिक जो बात है मैंने आपके सामने रखी, यहां कपूर तो नहीं, यहां पर मोती बनने की बात रखी। तो यह जो है मुक्ता फल के रूप में परिवर्तित हो जाता, पर सीप के अंदर जाए तो, और सीप किस कान से कह रहे हैं? यह धरती का प्रमुख सहयोग है, सीप धरती का ही अंश है। धरती ने स्वयं सीप को प्रशिक्षित करके समुद्र में भेजा है, यह कहकर कि जल की जड़ता अज्ञानता को दूर कर उसे मुक्ता फल बनाना। जो पानी आ रहा है उसकी जड़ता को दूर कर देना, और किसने परिवर्तित कर देना? सीप से कहा कि तुम उसे मोती के रूप में परिवर्तित कर देना। क्यों? क्योंकि पाप पंख में गिरे हुए को ऊपर उठाना ही धैर्य को धारण करने वाली धृति धारणी धरती माँ का लक्ष्य है। जो पतन के गर्त में यानी पाप के गड्ढे में कीचड़ में पड़े हुए हैं, उन्हें उठा करके उत्तंग उत्थान पर धरना धैर्य को धारण करने वाली धरती का कर्तव्य है। धरती हमेशा सबको उत्थान की शिक्षा देती है, उत्थान की भावना भाती है और उसे ऊंचाई पर ले भी जाती है। यही धरती माँ का लक्ष्य है और कुछ नहीं। क्योंकि भगवान पैदा नहीं होते, इस धरती पर इंसान ही पैदा होते हैं, फिर इस धरती पर वो क्या बनते हैं? भगवान बनते हैं। जैन दर्शन के अनुसार भगवान पैदा नहीं होते, होनहार भगवान का जन्म होता है, क्योंकि कर्म भूमि है। कर्म भूमि में कर्म किए जाते हैं, कर्म काटे भी जाते हैं। भोग भूमि में ज़्यादा कर्म कर भी नहीं सकते और ज़्यादा कर्म काट नहीं सकते, क्योंकि भोग भूमि का उत्थान मात्र दूसरे स्वर्ग तक ही है। भोग भूमि का जीव नियम से देवायु का आश्रय करता है, मिथ्या दृष्टि भवनत्रक में जन्म लेता है, सम्यक दृष्टि पहले और दूसरे स्वर्ग में जाता है। इससे ज़्यादा उसको ऊंचाइयां प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह संयम आदि को धारण नहीं कर सकता, मुनियों को दान नहीं दे सकता। यहाँ पर दान दिया था, उसके फलस्वरूप भोग भूमि में गया, पर वहाँ पर अब दान नहीं कर सकता। एक कर्म भूमि है जहाँ पर पूर्ण रूप से स्वर्ग और मोक्ष जाने की पूरी स्वतंत्रता है। जहाँ तक चाहो स्वर्ग चले जाओ, और मोक्ष तो एक ही स्थान है, तो वहाँ तक पहुँच जाओ। ये कर्म भूमि है। आप लोग भोग भूमि को अच्छा मत मांगना, क्योंकि शाम को भोग भूमि के बारे में पढ़ाया था तो लोगों को लग रहा था अरे तो बहुत अच्छी भूमि है, पर वहाँ पर संयम नहीं है, दान नहीं है, मुनिया का आवागमन नहीं है। हाँ, कोई मुनि महाराज वहाँ पहुँच जाएं करुणावश या मित्रता बस, आता है प्रसंग। कुछ मुनिराज यहाँ कर्म भूमि से भूभूमि पहुँच जाते हैं और अपने मित्र आदि को संबोधन करके सम्मान प्राप्त करा के लौट आते हैं, पर आहार नहीं लेते। हाँ, पर यहाँ पर वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था आपके लिए नहीं है, मात्र भोगो, ये नाश्ता है आपको। आपने मुनियों को दान दिया है ना, तो आगे आपको मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, आगे मिलेगा लेकिन अभी मोक्ष नहीं मिल रहा है। जब तक आप क्या करो, बोलो ना, नाश्ता। जैसे आप लोग जाते ना, शादी होती है, दूल्हा यहाँ से चलता है, मान लो दूल्हा को यहाँ से इंदौर पहुँचना है, तो भोपाल या भोपाल के बीच में आगे कहीं क्या दिया जाता है? स्वल्पाहार, नाश्ता। लेकिन दूल्हा का उद्देश्य तो कहाँ है? रनवास में पहुँचना। वो क्या बोलते हैं आप? जनवासा, जनवासा बोलते हैं ना। हाँ, अर्थात जहाँ पर वधू है वहाँ तक पहुँचना है, दुल्हन के पास तक पहुँचना है। लेकिन जब तक वहाँ नहीं पहुँचता तब तक उसे क्या मिलता है? बीच में नाश्ता। वैसे ही आपने मुनि को दान दिया, संयम आदि को धारण किया, तो कुछ भोग भूमि मनुष्यायु का बंध कर लिया। दान देने वालों ने तो वह भोग भूमि चले गए, दान देने वालों ने किसने देवायु का आश्रय किया तो स्वर्ग चले गए, संयम पालने वाले निश्चित देवायु का आश्रय करते हैं, वह देव बन गए। ये सब नाश्ता है जब तक मोक्ष नहीं मिल रहा है। वैसे दान का फल, संयम का फल मोक्ष है, कि जब तक नहीं मिल रहा है, मुक्ति वधु नहीं मिल रही है, तब तक बीच में क्या ले लो बेटा?
पर नाश्ता में आस्था मत रखना, वहां अटकना नहीं, भूलना मत। हमें कहाँ पहुंचना है? जनवा से पहुंचना है। मुक्ति बधु को पाने हेतु भेष दिगंबर को धारा। सुन रहे ना? उद्देश्य वही है, मुक्ति बधु को पाना, बीच में नहीं अटक जाना। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि वास्तव में उत्थान यदि होता है तो धरती में होता, अर्थात कर्म भूमि में ही जीव अपना कल्याण कर सकता, उत्थान कर सकता है। ये सब धरती धारणी धरा का ध्येय है, यही लक्ष्य है इस धरती का, यही दया धर्म है, यही जिया कर्म है। फिर भी सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, यह कैसे संभव है? जल की उल्टी चाल मिटती नहीं, वह जल का स्वभाव छल छल छल, उछलना नहीं है, उछलना केवल बहाना है, उसका स्वभाव तो छलना है। इसके आगे और बात कही जा रही है कि यही दया धर्म है। क्या? सभी जीवों के उत्थान की बात करना, यही दया धर्म है। जिया माने चेतना, यही चेतन का कार्य है। यही दया धर्म कह लो, यही कह लो आप चेतन का कार्य, अर्थात पंक में, कीचड़ में, पाप में, गड्ढे में पड़े हुए जीव को ऊपर उठाना ही सही दया धर्म है। यही चेतन का कार्य है जो हम सभी के प्रति गुरु महाराज करते हैं। हम सभी को पाप के कीचड़ से ऊपर उठा देते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं, दुनिया उन्हें रवि कहे, कवि कहे, साहित्यकार कहे, चाहे महामनीषी कहे, चाहे तीर्थंकर कहे, पर मैं तो गुरु विद्यासागर जी को मात्र एक करुणा की मूर्ति समझता हूं, जिन्होंने हम जैसे पामर प्राणी को संसार के कीचड़ से उठाकर ऐसा कवच पहना दिया है, अब द्वारा कभी कीचड़ नहीं लग सकता, अब द्वारा कभी कीचड़ नहीं लग सकता। ये करुणा की मूर्ति गुरु हुआ करते हैं। उनका यही दया धर्म है, उनका यही चेतन का कार्य है, यही कार्य करते हैं। धरती जैसे ही गुरु होते हैं, माँ जैसे ही गुरु होते हैं। उनके पास क्षमता भी है, ममता भी है, समता भी है, सब कुछ उनके पास है। माँ एक कार्य करती है, धरती दूसरा कार्य करती है, और साधु तीसरा कार्य करते हैं, पर गुरु महाराज तीनों एक साथ कार्य कर देते हैं। माँ जैसी ममता, धरती जैसी क्षमता और साधु जैसी समता उनके पास रहा करती है। कह रहे हैं जल की विपरीत प्रवृत्ति मिटती नहीं, फिर भी इतना सब कहने के बावजूद भी, हाँ धरती इतना उपकार कर रही है, उत्थान की बात सोच रही है, लेकिन जल अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसकी विपरीत प्रवृत्ति नहीं मिटती। छल कपट उसका स्वभाव है, छलना ही उसका स्वभाव है। मुक्त मुखी हो, ऊर्ध्वमुखी हो, सागर की असीम छाती पर अनगिनत सूक्तियां तैरती रहती हैं जल कणों की प्रतीक्षा में। एक दो बूंदे मुख में गिरते ही तत्काल बंद मुखी बनाकर सागर उन्हें डुबोता है। कोई उन्हें छीन ना ले इस भय से, और अपनी अतल अगम गहराई में छुपा लेता है। वहाँ पर कोई गोताखोर पहुँचता हो, संपदा पुनः धरा पर लाने हेतु वह स्वयं ही लुट जाता है। खाली हाथ लौटना भी उसका कठिन है। कह रहे हैं खुले मुख वाली ऊर्ध्वमुखी सूक्तियों पर जैसे ही जल की एक दो बूंद गिरती है, तत्काल उनके मुख को बंद कर सागर अपने भीतर डुबो लेता है। कोई लेना इस डर से, जैसे वह मोती बनने को होती सीप में वो जल की बूंद, तो कौन अब थोड़ी भारी हो जाती है वो सीप, तो क्या हो जाती है, वो डूब जाती है। तो कह रहे सागर अपने अंदर छिपा लेता है, किस डर से, कोई देख ना ले, कोई उसे उठा ना ले, और इतनी गहराई में छिपा लेता है कि यदि कोई गोताखोर संपदा अर्थात धरा धरती पर लाने हेतु नीचे पहुंचता है, तो उसका खाली हाथ लौटना भी मुश्किल से हो पाता है। वहीं उसे अपने प्राणों को हाथ धोना पड़ता है। यदि कोई गोताखोर जाकर के मोती निकालना चाहे, रत्न निकालना पाए, तो निकाल नहीं पाता, वो स्वयं नहीं लौट पाता। कारण क्या है, क्यों,
इसलिए दिन रात जागृत रहती है यहाँ की सेना। भयंकर विषधर अजगर मगरमच्छ स्वच्छंद संपदा के चारों ओर विचरण करते हैं। अपरिचित सा कोई दिखते ही साबुत निगल जाते हैं उसे। यदि वह पकड़ में नहीं आता हो तो क्या वातावरण को विषाक्त बनाया जाता है तुरंत विष फैलाकर। यही कारण है कि सागर में विष का विशाल भंडार मिलता है। कह रहे हैं इसका कारण क्या है, क्यों लौट करके नहीं आ पाता प्राणी वहां से गोताखोर। कहते हैं कि वहीं उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। गया था समुद्र में, पानी से हाथ धो लेता, पर किससे हाथ धो लिया उसने? प्राणों से। क्यों? क्या पानी कम पड़ रहा था? नहीं, पानी के अंदर बहुत सारे जलचर जीव थे, भयंकर नाग। किस लिए? उस धन संपदा की रक्षा के लिए पाल रखे हैं सागर ने। भयंकर नाग, अजगर, मगरमच्छ आदि संपदा के आसपास निरंतर दिन रात घूमते रहते हैं। कोई अपरिचित सा दिखे तो तुरंत ही उसे साबुत निगल लेते हैं। यदि वह पकड़ में ना आए तो पूरे वातावरण विष फैला देते हैं, जिससे वह मर जाता है। लगता है इसी कारण समुद्र में विष यानी जहर का विशाल भंडार मिलता है। सही बात है। धन का लालची व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता? गुंडे भी पाल लेता है वो हमारा धन, कुत्ते भी पाल लेता है वो हमारा धन चला ना जाए। हाँ, होता है। बहुत सारे लोग क्या पाले हुए हैं? कुत्ता, मांसाहारी जीव। क्यों? क्योंकि धन बहुत है, पैसा बहुत है, कहीं चला गया तो क्या करेंगे? आचार्य जी बताते हैं कि बहुत पहले की बात, राजस्थान में थे जब हुआ, तो एक परिवार में गमी हुई, अचानक गमी हो गई। तो उन सज्जन को सोना पहनने की आदत थी, हाथों में भी सोना पहनते थे, उसके ऊपर हीरा रत्न आदि के नगीना जड़े रहते थे। उनका मरण हो गया तो अंगूठियां पहने हुए थे, और उन्हें ऐसा कुछ हाथ किया होगा, मुट्ठी उट्ठी बांधी होगी, कोई घबराहट में हमारे ये ले ना जाए, अस्पताल की ओर जा रहे होंगे, तो उनका मरण हो गया। जब मरण हुआ तो ये मुट्ठी बंधी रह गई। अब मरने के बाद शव अकड़ जाता है, तो लोगों ने अंगूठी निकालना चाहिए, उनके परिजन नहीं निकली, बताते अंगुलियों को काट दिया। फिर जाकर के 100 की अंगुलियां काट दी, फिर जाकर के निकाला। जैसे पिताजी वैसे संतान। यह है धन वालों की स्थिति। संपदा में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। कई लोग पिताजी जाने वाले हैं, भैया वकील को बुलाओ, क्यों? वसीयतनामा लिखो। ये नियम है। ये लोभी प्राणी माता पिता की नसीहत नहीं सीखना चाहता, वसीयत चाहता है। इसे माता पिता की नसीहत समझते हो? नसीहत माने शिक्षा। उनकी नसीहत इसे बुरी लगती है, पर उनकी वसीयत बहुत अच्छी लगती है। ये स्थिति आज वर्तमान की है। माता पिता को जब तक चाहते हैं, जब तक उनके पास पैसे हैं। एक बार हमने एक सज्जन से कहा, भाई अब सब कुछ बच्चों के नाम कर दो, कल्याण कर लो। बोले कैसी बात करते हो महाराज जी, हमें वृद्धाश्रम थोड़ी जाना है। हमने कहा क्यों? बोले यदि सारी धन दौलत हम बच्चों के नाम कर देंगे तो अंत समय पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा हमें। हम भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे ठीक हैं, ठीक नहीं है, पर नहीं, हम भरोसा नहीं कर सकते आज को देखते हुए, क्योंकि वो ठीक है, उसके बीच में जो आई है उसका क्या होगा? वो भड़का दे तो क्या होगा? नहीं है समझ में? हाँ, माता पिता तो पुण्य से मिले हैं, पर जो पसंद से आई है वो भड़का दे तो क्या करेंगे? कोई नियम नहीं कि भड़काए, लेकिन पता नहीं क्या हो जाए, हमारे कौन से पाप का उदय आ जाए। इसलिए हमने तो बैंक बैलेंस रख रखा, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, पर जीवन के अंत तक इतना तो रखेंगे हम, ताकि हमारी आजीविका का निर्वाह कोई नौकर ही कर दे, कोई ना कोई तो कर दे, वरना बहुत मुश्किल है। एक सेठ जी थे, सुने आप लोग, वो बहुत खुश थे अपने बच्चों पर, क्योंकि सारे बच्चे विदेश में थे
आलीशान मकान था, गाड़ियां, सब कुछ ही नौकर चाकर लगे थे। वो बोलते हैं महाराज हम तो बहुत सुखी हैं। हमने कहा क्यों, आपके बच्चे सब बात मानते हैं? बात क्या मानते, वो तो हमारे पास ही नहीं आते, पर सुखी हैं हम। क्यों? बोले बस बच्चे विदेश में रहते हैं, सारी व्यवस्था किए हुए हैं और हमारे पास इतना सब कुछ है, नौकर चाकर कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा नौकर इतना अच्छा है, पानी मांगो तो दूध ला कर देता है। इतने अच्छे नौकर लगे हुए हैं, कोई कमी नहीं है। जसवंत माली जैसे हैं, गुरुदयाल जैसे हैं, जो कहो वो सब करने के लिए तैयार हैं। अच्छा ऐसे हैं तो मैंने कहा एक काम करो भैया, जब ऐसे हैं तो अब जब आप मरने को हो, मरोगे तो पक्का है, तो एक काम करना, सारी संपत्ति नौकर के नाम लिखना ना, बेटे के नाम मत रखना, क्योंकि सच्चा बेटा तो वही है जो तुम्हारे पास है। सुन रहे ना? कैसा बेटा चाहते हो आप? कैसा चाहते हो? खूबसूरत, ज्ञानी? बोलो ना, कैसा बेटा चाहते हो? जिसकी मूरत सुंदर हो, जिसके पास धन का समुंदर हो? नहीं, बल्कि वैसा बेटा चाहो वो जब तुम्हारे पास हो, जब तुम्हें उसकी जरूरत हो। जब आपको जरूरत हो, जब आपके पास हो, ऐसा बेटा आपका काम का है। वरना 7 समुंदर पार चला गया और कहने लगे हमारे भी तो बच्चे हैं, हमें भी तो ध्यान रखना है। अब माता पिता का ध्यान कहाँ तक रखेंगे? बरेली की बात है, एक पप्पू है, पप्पू जैन करके है, मंदिर के कुछ जस्ट सामने ही रहता, धर्मशाला के प्रवचन चलते थे, तो कुछ दिन से आ नहीं रहा था। मैंने कहा भाई तुम प्रवचन में नहीं आते? बोले महाराज जी हम प्रवचन का पालन कर रहे हैं। हमने को बोला क्या कर रहे हैं भाई तुम प्रवचन का पालन? बोले आपने कहा है माता पिता की सेवा करना, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। मैंने कहा आशीर्वाद है, ऐसे ही करते रहो। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रवचन छोड़ करके ही माता पिता की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, वरना दुकान तो छूटती नहीं है। हाँ, ये आज की स्थिति वर्तमान में चल रही है। माता पिता तो बस अब बुढ़ापे में हुए, काम हो गया, बस गेट पे बैठ जाए पिताजी, बच्चों को खिलाओ और घर की रक्षा करो, कोई अंदर प्रवेश न कर जाए। ये स्थिति माता पिता की हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैसा दे दिया सब, अब पैसा अपने पास कुछ है नहीं, तो बच्ची मनमानी कर। जब तक सेवा करते हैं, जब तक आपके पास मेवा है। मेवा समझ गए आप? मेवा अर्थात तब तक आपका कोई पूछने वाला है, वो गया तो सब। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज जी सही कह रहे हैं, अब बुढ़ापे में कुछ तो रख लो, पर क्या करें, तो ने बच्चों को धन कमाया है, यदि संस्कार दोगे, ध्यान रखो, धन कम दो, संस्कार ज़्यादा दो। आपको धन रखने की जरूरत नहीं है, बच्चे ऐसे संस्कारवान बना दो ताकि बुढ़ापे में समाधि मरण करा सकें, किसी गुरु के पास ले जा सकें। ये सबसे बड़ा उपहार है संस्कारों का। यदि वो देंगे तो काम हो जाता रहेगा। वरना आप देख रहे हैं सब धन के लालची हैं। समुद्र की स्थिति देख रहे हैं, पूरी तरह जल से परिचित होने पर भी आत्म कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती, यह कृतघ्न के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की, यह उद्धार की ही बात सोचती रहती सदा सर्वदा सबकी। कह रहे हैं सोचो, विचार करो। जल के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हुए भी धरती माँ ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, जैसे माता पिता नहीं छोड़ते। जानते हैं बेटे का स्वभाव है अच्छा नहीं है, बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा, फिर भी कभी बाधक नहीं बनते माता पिता, विघ्न उपस्थित नहीं करते बच्चों के सुख में। जैसे धरती माँ कह रही है कि मैं कभी बाधक नहीं बन सकता, उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। अपकार करने वाले के प्रति विघ्न करने का विचार भी उसके मन में नहीं आया। हमेशा सबके जीवन के विकास की बात सोचती रहती है। कितने उदार हृदय वाली है धरती माँ। धरती माँ की स्थिति ऐसी होती है। एक हमने कहीं उदाहरण पढ़ा था माँ के बारे में।
एक बार क्या हुआ, एक बेटा अपनी माँ को चाहता तो था, लेकिन कभी कभी उसे बहुत क्रोध आ जाता था, ये भूल जाता था ये माँ है। और आपको मालूम है, कहीं से पुट मिल जाता था तो और बल मिल जाता है। कोई भड़ाने वाला मिल जाए, बीच में भड़काने वाला मिल जाए तो फिर और पारा गर्म हो जाता है। और माँ ने कुछ कहा तो उसे गुस्सा आ गई, उसे गुस्सा आ गई तो उसने पत्थर उठाया और माँ के सिर पे मार दिया। खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो अड़ोस पड़ोस वालों ने उसे उठाया और अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में किसी ने कहा, क्यों भाई क्या हो गया, कहाँ ले जा रहे हो? अरे बोले, इसके बैरी दुश्मन बेटे ने इसका सिर फोड़ दिया। तो वो कहने लगा, ऐसे पापी को सजा मिलना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है, अरे ऐसे थोड़े ही होता है, खून बह रहा है, हाथ लगाए हुए और कह रही ऐसा थोड़ी होता है, बेटा तो बेटा है, कहे तुम्हारे बच्चों को गुस्सा नहीं आती? अरे मेरे बेटे को गुस्सा आ गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई, उसने पत्थर मार दिया था। माँ तो माँ है, ताली अच्छे से बजाओ, बजाना है तो ऐसे बजा रहे चटपटी फिर गए। माँ की ममता तो ममता ही होती है, अपने बेटे का कभी अहित नहीं चाहती। ऐसी धरती माँ जल के स्वभाव को जान रही है, पर कभी भी विघ्न उपस्थित नहीं करती। अपकारी पर भी उपकार, हमेशा सबके जीवन विकास की बात सोचती रहती है। कितनी उदार हृदय वाली है यह है धरती माँ। यह स्वभाव हर किसी के पास नहीं होता। हम जानते हैं सामने वाला हमारा हमेशा अहित ही करेगा, लेकिन हित का भाव बनाए रखना बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। अपराधी को भी अपराध की दृष्टि से नहीं देखना, उसे कष्ट नहीं पहुंचाना, विघ्न नहीं उपस्थित करना ठीक, मन में विचार भी नहीं लाना इसे विघ्न उपस्थित करें, इसका अहित हो, इसका बुरा हो, ऐसा कभी नहीं सोच सकते। माँ एक और उदाहरण मिलता है, युवा बोध के कुछ उदाहरण हैं युवा बोध शिविर के। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक माँ से पत्नी के कारण झगड़ा हो गया। बेटा माँ से झगड़ा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमेशा दोनों की बनती नहीं थी, माँ की और पत्नी की। उसने सोचा रोज के झगड़े से अच्छा है थोड़ा सा अपन अलग हो जाएं। माँ अलग रहने लगी और पत्नी के साथ वो अलग रहने लगा। कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आया कि पत्नी का स्वभाव तो झगड़ालू था ही, दोनों का तलाक हो गया। अब पत्नी अलग रह रही है, बेटा अलग रहा है और माँ अलग रह रही है। एक दिन ऐसा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट जब होता है तो हालत बहुत खराब हो जाती है बच्चे की। तो पत्नी के पास सूचना पहुंचती है, आपके पति को ऐसा हो गया। उसने साफ बोल दिया, ऐसा तो होना ही था। पत्नी ने क्या बोल दिया, ऐसा तो होना ही था। लेकिन ये सूचना माँ के पास पहुंची तो माँ ने कहा, हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया, हमारे बेटे के साथ अन्याय हो गया। नहीं आया समझ में कुछ? क्या समझ में आया? माँ माँ ही होती है और नारी नारी होती है। उसने कह दिया ऐसा तो होना ही था, हमसे तलाक क्यों लिया उन्होंने, ऐसा तो होना ही था उनके साथ। ममता अलग चीज है और वासना अलग चीज है। इस चीज को काश आज का व्यक्ति समझ पाता तो माँ को रखने की समस्या अपने आप समाप्त हो जाती, माँ के प्रति बुद्धि अपने आप उमड़ आती। उसे समझ में आता कि माँ की ममता क्या होती है, कितनी उदारता भरी होती है माँ के अंदर। हमेशा उद्धार की बात ही सोचती रहती है, सदा सर्वदा सबका उद्धार हो, सबका भला हो। भले उसने हमारे साथ बुरा किया हो, लेकिन हम तो हमेशा उसका भला ही सोचेंगे। सही बात है, भला आदमी भला ही सोचेगा, बुरा आदमी बुरा ही सोचेगा। लेकिन एक बात याद रखना, बुरे का बुरा ही होता है और भले का
भला ही होता है। जो तुझको कांटे बोए उसको तुम बोए फूल, तो तोरो फूल को फूल है, बाको बने त्रिशूल। जो तुझे कांटे बो रहा है तो उसे फूल बोने का प्रयास करिएगा। तेरे फूल का फूल ही रहेगा, उसका सूल क्या बन जाएगा? त्रिशूल बन जाएगा। ये सिद्धांत है। इसलिए हमेशा दूसरे का भला सोचिएगा, भला करिएगा, भला बोलिएगा। देखिए आपका जीवन आगे चल कर के बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत ही सुकून का जीवन होगा आपका। बस ध्यान रखना, आपको किसी के प्रति कुछ बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, किसी को विघ्न उपस्थित नहीं करना। कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, भैया सहयोग नहीं दे सकते तो विरोध तो नहीं करेंगे, क्योंकि कार्य धार्मिक हो रहा है। समाज में कोई आयोजन होता है, विधान होता है, समाज में चातुर्मास होता है, समाज के भीतर और कोई भी क्रियाएं होती हैं, उसमें कभी विरोध नहीं करना। ये मत सोचना ये कर रहा है इसलिए विरोध करो, अच्छा नहीं होना चाहिए। नहीं, विरोध तो कभी करना ही नहीं, वरना जीवन फिर बहुत पछताओगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम जब अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो हमारे लिए ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो पाती, हम अच्छा कार्य क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुमने पूर्व भाव में अच्छे कार्य में विघ्न डाले। वर्तमान में नहीं किया लेकिन पूर्व भाव में किया है। इसलिए अब वर्तमान में किसी को धर्म करते हुए रोकना मत, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मना मत करना। तीर्थ यात्रा पे कोई जा रहा हो तो मना मत करना, कोई दान दे रहा हो तो रोकना नहीं, कोई विधान कर रहा हो तो रोकना नहीं। भैया हम नहीं बैठ पा रहे, आप तो बैठो। घर के 4 सदस्य हैं तो मैं नहीं बैठ पा रहा, इसको भी नहीं बैठने दूंगा, ऐसी भावना मत रखना। भैया ये कार्य मैं संभाल लूंगा, आप करो। सहयोग देना धार्मिक अनुष्ठान में, क्योंकि जितना हम अंतराय डालेंगे उतना अंतराय पड़ेगा, फिर वह उदय में आएगा। जितना हम सामने वाले का सहयोग करेंगे उतना हमें सहयोग मिलेगा और आगे चल करके सब बढ़िया बढ़िया मिलेगा। बोलो होता है ना, ऐसा होता है। कुछ लोग जो भी कार्य करना चाहते हैं अनुकूलताएं मिल जाती हैं, कुछ लोग जो भी कार्य करना चाहते सब प्रतिकूलताएं खड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अपने कर्म का उदय चलता रहता है। पहले हमने दूसरे को विघ्न डाले, आज हमें विघ्न आ रहे हैं। हम दूसरे का सहयोग करते रहेंगे, हमारा भी सहयोग मिलेगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम दूसरे के बुरे स्वभाव को नज़रअंदाज करते हुए अपने अच्छे स्वभाव को बनाने का, बढ़ाने का प्रयास कर सकें। नमो शिवाय। कुछ सूचनाएं हैं। आगामी 31 तारीख को शरद पूर्णिमा